नमस्ते दोस्तों। आज हम एक सेम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं एलटीसी के ऊपर, जो कि आप एलटीसी के दौरान आप लोग अपना जो ईएल एनकैशमेंट है उसको कैसे आप अवेल करेंगे। एलटीसी के दौरान आपको सभी को पता है कि आपको 60 डेज़ का ईएल एनकैशमेंट अवेल करना होता है, कर सकते हैं आप। तो इसके बारे में हमारा भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान सब रखी है, आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो एलटीसी है वो किस रूल के तहत आता है, ये हमारी आ जाती है रूल सीसीएस एलटीसी रूल 1988 में, जिसमें कि ईएल एनकैशमेंट जो है वो रूल 15, याद रखिए, रूल 15 ऑफ सीसीएस एलटीसी रूल 1988। और ये जो रूल को आप पेज नंबर 137 पर देख सकते हैं। तो क्या हुआ था ना, 5th सेंट्रल सीपीसी में 1972 वाला जो लीव रूल था, उसी में ये वाला प्रावधान दिया गया था कि द 5th पे कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट ऑल एम्प्लॉइज में बी परमिटेड टू एनकैश 10 days EL एट द टाइम ऑफ अवेलिंग व्हाट एलटीसी। और आपका एलटीसी अवेल करने के टाइम में आप 10 days EL को एनकैश कर सकते हैं। तो उसका जो कंडीशन होगी वो क्या होगी ना, टोटल आपको कितने मिलेगी ना, 60 दिन की ईएल एनकैशमेंट आप एनकैश कर सकते हैं आपके एंटायर सर्विस पीरियड में, एंटायर पीरियड में आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक थी जो ऑन लीव ऑफ एटलीस्ट एन इक्विवेलेंट ड्यूरेशन इज ऑल्सो अवेल्ड ऑफ साइमल्टेनियसली बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब आप जितने दिन का ईएल को एनकैशमेंट करते हैं, सेम डेज का ईएल आपको अवेल करना होता था। और ये जो रूल थी ये 1 सितंबर 2008 को ये वाला जो रूल था इसको हटा दिया गया है, मतलब विड्रॉ कर दिया गया है। तो अभी जो है आपको सेम डेज का ईएल अवेल नहीं करना होता है। आप ईएल एनकैशमेंट 10 days का अगर लेंगे तो आपको 10 days का ईएल वापस से लेना नहीं पड़ता है। फिर और एक क्या है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, आपका एटलीस्ट 30 days ऑफ ईएल इज स्टिल अवेलेबल। आप जब ईएल एनकैशमेंट कराएंगे तो आपका एनकैशमेंट कराने के बाद, और अगर आप एलटीसी अवेल कराने के लिए अगर कुछ ईएल ले रहे हैं तो उसके लिए आपका एटलीस्ट 30 days का ईएल आपको आपका छुट्टी में क्रेडिट में रहना चाहिए। मतलब कि अगर सोचिए किसी का 45 days का ईएल है और वो 10 days का ईएल एनकैशमेंट कराना चाहता है, तो उसका 45 में से 10 गया, कितना रहा 35। और अगर वो सीएल पे काम चल रहा है, उनका एलटीसी अवेल कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा ना, कोई ईएल आपका नहीं गया तो आपका 35 days का ईएल फिर भी आपके क्रेडिट में रहा। तो इस केस में आप 10 days ईएल एनकैशमेंट कराने के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपका सोचिए आपका टोटल 35 days का ईएल आपके क्रेडिट में है और आप एनकैशमेंट कराना चाहते हैं 10 days का, तो 10 days का अगर कराएंगे तो आपका ईएल कितना रहता है, आपका ईएल रह जाएगा 25, जो कि 30 में से कम है। तो इस केस में आपको 10 days का ईएल एनकैश कराने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप इसमें कितना कर सकते हैं ना, 5 ही करा सकते हैं। और ऊपर से अगर आप 2 दिन का अगर ईएल लेना चाहेंगे तो वो 28 हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या होगा ना, आपको ईएल एनकैशमेंट कराने नहीं दिया जाएगा। तो मोटा मोटी बात ये रहा, आप छुट्टी ईएल लेने के बाद और एनकैश होने के बाद जो भी ईएल बच जाता है वो कम से कम आपके क्रेडिट में 30 रहना चाहिए। अगर 30 रहता है तो आपको एनकैशमेंट कराने के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है ना, सभी को एक डाउट होता है कि हम एलटीसी में कैसे ईएल एनकैशमेंट कराएं। अगर हम और हमारे डिपेंडेंट जितने हैं, टोटल फैमिली जो है, वो अगर क्या करेंगे ना, वो चाहेंगे कि हम जाना चाहेंगे एलटीसी एक ही बार में टोटल फैमिली हम निकलेंगे जितने हमारे डिपेंडेंट है, तो उस केस में हमारा क्या होगा ना, हम एनकैशमेंट एक बार करा लिए। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरा जो सबलक रहेगा, सोचिए कि 2022-2025 उसमें सबलक हो जाएगा कौन सा ना, 22-23 और 24-25। तो 22-23 के लिए अगर हमने होम टाउन एलटीसी अवेल करके उसमें ईएल एनकैशमेंट कराए, और हम और हमारे फैमिली अलग अलग अगर ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं सेम एलटीसी को, तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में हमें
एक ही बार अलाउ किया जाएगा ईएल एनकैशमेंट कराने के लिए। तो हम नहीं कह सकते कि हम होम टाउन हमारा एलटीसी लेके हम अपने घर गए, वहाँ पर हमने अपना एलटीसी को ईएल एनकैशमेंट कराए और हमारी फैमिली जो थी वो अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर गई सेम होम टाउन को कन्वर्ट करके, और उसको ईएल एनकैशमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो है ये नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। आप सेम इसमें जो प्रावधान रखी गई है कि द सेम एलटीसी इज बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली मेंबर सेपरेटली इन अ ब्लॉक ईयर, एनकैशमेंट ऑफ लीव वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन ओकेजन ओनली। अगर आप अलग अलग होके जा रहे हैं सेम एलटीसी को, एक ही ब्लॉक ईयर में सेम एलटीसी को अगर आप अलग अलग अवेल करते हैं अपने फैमिली मेंबर और आप, तो उस केस में आपको एक ही बार एनकैशमेंट दिया जाएगा, 2 बार नहीं होगा। तो ये हमारे जो ऑडिट और अकाउंट्स वाले जो होंगे या हमारे जो अकाउंट्स सेक्शन में रहते हैं जो बिल सब पास करते हैं, तो इन लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोग इस बिल को कैसे पास करें और आप हमारे जो एम्प्लॉयज़ है केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सही दिशा दिखाएं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हमारा हो जाती है क्या ना, जो पहले हम बताए कि हमारा जितना हम ईएल एनकैशमेंट करेंगे उतने ही दिन का हमें छुट्टी ईएल अवेल करनी होगी। तो ये वाला जो रूल जो था इसमें क्या बोला गया ना, ईएल एनकैशमेंट विदाउट लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज एंड नेचर ऑफ लीव अवेल्ड। इसमें क्या कर दिया गया ना, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन दिस डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू परमिट government servants encashment of earned leave up to 10 days at the time of availing LTC without any linkage to the number of days and the nature of leave availed while proceeding on leave। तो इसके लिए आपको 10 दिन अगर आप छुट्टी ईएल एनकैशमेंट कराना चाहते हैं तो आपको जो ईएल 10 दिन का अवेल नहीं कराना पड़ेगा, आप सीएल लेके भी अपना ईएल एनकैशमेंट अवेल कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारी हैं और दोनों एक ही बार में एलटीसी अवेल करते हैं, तो उस केस में क्या होगी, किसी के मन में डाउट होगा कि हाँ एक हस्बैंड अगर एलटीसी, दोनों अगर एलटीसी लिए तो किसी एक को ही मिलना चाहिए। तो ये नहीं है, इसमें एकदम क्लियर से लिख दिया है, इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट servants, the present entitlement for avail LTC shall remain unchanged and the encashment of leave of 10 days at the time of availing LTC will continue to be available to both, subject to a maximum of 60 days each during the entire career। तो इसमें क्या होगी ना, आपको आप दोनों एक LTC एक अवेल करते हैं और आप दोनों आप अपना ईएल को एनकैश करा सकते हैं। हस्बैंड अपना अलग करा सकता है और वाइफ जो है वो अपना अलग कर सकती है एक ही एलटीसी में। सोचिए कोई ऑल इंडिया लेके कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो हस्बैंड भी कन्याकुमारी जा रहे हैं, वाइफ भी कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो बिल तो एक ही होगी ना, या तो हस्बैंड देंगे या तो वाइफ देंगे। तो उस केस में क्या होगा ना, आपका ईएल एनकैशमेंट जो है बिल एक देना पड़ेगा, मगर ईएल एनकैशमेंट दोनों अवेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन सेम। हस्बैंड अपना 60 डेज मैक्सिमम अवेल कर सकते हैं और वाइफ जो है वो भी अपना 60 डेज अवेल करेगी एंटायर सर्विस कैरियर में। और आपका जो ईएल एनकैशमेंट जो होगा वो एक ही बार में 10 से अधिक नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि ये जो जानकारी है ये आपको यूज़फुल होगी, आपको मदद करेगी अपना जो ईएल एनकैशमेंट के बारे में जो भी प्रावधान केंद्रीय सरकार ने रखा है अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाइए, सही तरीके से उठाइए, जैसे कि बाद में आपको कोई दिक्कत की सामना ना करनी पड़े। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद।